वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन और करके है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? हमने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था उसमें आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत डिटेल में नहीं तो इसी चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे चल के हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट करके आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ आपको पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड एंड ऑक्स दो नाम को मिला के आपका एक नाम बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड ऑक्स। रेड RED रेड, OX ऑक्स। तो इस दोनों को मैं बार बार नाम को इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी नाम में इसका डिफिनीशन है रेड ऑक्स। तो रेड ऑक्स होता क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously। कहने का मतलब ये है ऐसा केमिकल रिएक्शन का टाइप जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ आपका कुछ भी जो साइंटिफिक टर्म आ रहा है समझ में, वो आपका दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है ऑक्सीडेशन, एक आ रहा है रिडक्शन, या हम कह सकते हैं एक टर्म आ रहा है रिडक्शन और एक टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन। अगर दोनों नाम को एक साथ लेना चाहते हो, किसी का बड़ा सा नाम है ना, प्यारे लाल शर्मा, प्यारे लाल शर्मा, तो आपका PLS आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट फॉर्म में भी उसको आप लोग क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। बताया अगर किसी का नाम प्यारे लाल शर्मा है तो इस प्यारे लाल शर्मा का नाम अगर छोटा करके लिखा जाए तो PLS प्यारे लाल शर्मा करके हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ अगर आपको लिखना है तो वेरी सिंपल। तो अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप देखिए, मैंने लिखा रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, और इस रेड और ऑक्स को साथ में मिलाया तो एक नया नाम मिलकर तैयार हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स आपका एक कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, रेडॉक्स कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक साथ हम लोग लेते हैं तो हम लोग एक नया नाम निकल के आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। तो रेडॉक्स को मैं फिर से डिफाइन करता हूँ, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सारी बातें तो हो गई, सारी बातें समझ में आ गई, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है वो भी हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी हमको दो साइंटिफिक टर्म और समझना है, एक समझना है रिडक्शन और दूसरा समझना है ऑक्सीडेशन। तो समझना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर समझना है रिडक्शन क्या होता है, या पहले समझते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमको समझनी है। तो देखिए, हमने छोटा छोटा करके डिफाइन किया, छोटे छोटे आपको मैंने क्या बताने की कोशिश की है, छोटे छोटे शॉर्टकट बताने की कोशिश की जिससे आप रेडॉक्स को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। हमने तीन तरह से ऑक्सीडेशन को, तीन तरह से रिडक्शन को डिफाइन किया है। तो आपको जो जिस तरह से आए आप एक ही तरह का लिख सकते हो डिफिनीशन। अगर एग्जाम में आए एग्जाम्पल के साथ दो डिफिनीशन लिख सकते हो, तीन डिफिनीशन लिख सकते हो, बट जो भी डिफिनीशन लिखोगे उस डिफिनीशन के साथ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिया लियो, LEO, लियो। लियो आपका क्या होता है? राशि होता है लियो। तो आपका एक है LEO, लियो।
L से हो जाएगा लॉस ऑफ, E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और O से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करोगे? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो आपको ये पता होना चाहिए, लियो को भगाने की बात कर रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन गो से हो जाएगा, जी से हो जाएगा गेन ऑफ, और वो से हो जाएगा ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर गेन की जगह कहीं एडिशन लिखा हो तब भी करेक्ट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक और तरीका LH, लेफ्ट हैंड। LH मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये तीन तरह से हम ऑक्सीडेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप 3 टाइप्स ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को बता सकते हो। ऑक्सीडेशन को 3 डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। तो अगर आपको एक डिफिनीशन समझ में आ गया ऑक्सीडेशन का, तो इससे जस्ट अपोजिट क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन का पूरा डिफिनीशन पता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। अगर आपके सामने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। GER जैसे GELEO था वैसे GER था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसी तरह से LO, लो, GER लो, मतलब L से हो जाएगा लॉस ऑफ, O से हो जाएगा ऑक्सीजन। तो जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यहाँ जहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, GH। जहाँ LH था वहाँ GH हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे हाइड्रोजन का एडिशन हो, चाहे हाइड्रोजन का गेन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों बातें बताई, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। और अगर ये दोनों रिएक्शन, दोनों बातें एक साथ किसी रिएक्शन में होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेड ऑक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट करिए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम तुरंत अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं और उस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमने लिया सोडियम, एक सॉफ्ट मेटल है, और इस सोडियम सॉलिड सॉफ्ट मेटल का क्लोरीन गैस के साथ हमने रिएक्शन कराया और हमको प्रोडक्ट मिला सोडियम क्लोराइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, बट इसमें हम लोगों को क्या देखना है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। आप देखेंगे अगर सोडियम अगर किसी से कंबाइंड नहीं किया तो उसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। लेकिन जब ये कंबाइंड करेगा तो क्लोरीन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देख रहे हैं सोडियम के 2 एटम हैं, तो सोडियम का एक एटम आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और अगर हम सोडियम के 2 एटम की बात करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। इस मैनर में हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सोडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो एक सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग लियो याद करिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हम आपको पता लग गया कि यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। लेकिन अगर हम यही सेम टाइम पे इस क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन के 2 एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है? ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, दूसरा क्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। इस तरह से क्लोरीन पे 2Cl-, तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन कहते हैं, दैट मीन्स लॉस कर रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो आपका गेन कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और सेम टाइम पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ आपका अगर हम क्लोरीन का देखेंगे तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और सोडियम का देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो होपफुली आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, मैं इसको तुरंत मिटा रहा हूँ, नोट करिए। हो गया? अब देखिए, एक जो मैंने रिएक्शन दिया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से काफ़ी ज़्यादा है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है इस रिएक्शन का आयनिक फॉर्म लिखते हैं ध्यान से देखिए, जिंक आपका कंबाइंड फॉर्म में नहीं तो Zn है। अगर कॉपर कंबाइंड फॉर्म है तो आपको पता सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो कॉपर पे +2 होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं Cu+2। और यहाँ आप देखिए राइट हैंड साइड में अगर जिंक कंबाइंड फॉर्म में है तो ये आपका Zn+2, और कॉपर अनकम्बाइंड फॉर्म में तो हो जाएगा आपका Cu। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब आपकी इस पूरे रिएक्शन में जिंक का Zn+2 आयन में कन्वर्जन हो रहा है। अगर कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर +1 चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 चार्ज आएगा। तो आप देखिए Zn से Zn+2 हो रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है जिंक, और अगर लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए इस पूरे रिएक्शन में जिंक से हो रहा है Zn+2, और Zn+2 होना मतलब हो क्या रहा है, हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये हमको समझ में आया ऑक्सीडेशन। सेम टाइम पे और क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ कॉपर जो आपका Cu+2 के फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के फॉर्म में। मतलब हो क्या रहा है, हो रहा है ये जो कॉपर +2 जो पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करके कॉपर एटम के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपने ऊपर लिख रखा है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। सबसे टफ पार्ट आपका यही होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होपफुली ये 2 एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ये छोटी छोटी बातें और समझ में आना चाहिए आपका। अगर हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई एटम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन है ये ऑक्सीजन का एडिशन कर रहा है, तो हम आपको पता है तो इसको हम लोग बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमको पता है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये तो ऑक्सीडेशन का हो गया। दूसरा हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हम लोग समझते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक साथ समझते हैं। हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मॉलिक्यूल, और इसका किसके साथ हमने कंबसन कराया, ऑक्सीजन के साथ कंबसन कराया, तो हमको प्रोडक्ट मिला वाटर मॉलिक्यूल, और हमको मिला सल्फर के एटम मिले। इस तरह से अगर हमको इस पूरे रिएक्शन तो बैलेंस है, पूरे रिएक्शन में देखना तो हो क्या रहा है, ये सल्फर अपने हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि करना कुछ नहीं, आपको एक और एग्जांपल देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन में आपका इथीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आप देखिए इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो होपफुली पूरा ऑक्सीडेशन, पूरा रिडक्शन और क्या होता है रेडॉक्स आपको समझ में आया होगा। आप पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज करिए।